अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से इस डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। चले अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंचज़ और लंबाई जो है वो है 18 इंचज़। अब हम इस पर गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम गले जो हमने बनाना है उसका खाका रेडी करेंगे। उसके लिए इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और गले की हम मार्किंग करेंगे। गला जो है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ वो है 3.5 इंचज़ और गले की जो लंबाई है वो है 4.5 इंचज़ पर हम मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को आपस में मिलाते हुए राउंड गले की शेप देंगे। आप इसमें गले की जो मार्किंग है अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आपने गले को जो है वो राउंड शेप दे लेनी है। दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब हम टोटल 16 इंचज़ पर एक मार्क लगाएंगे ऊपर गले से लेकर नीचे तक, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। 16 इंचज़ पर हमारा गले की जो कट वगैरह हम लगाते हैं ज़्यादातर 16 इंचज़ पर लगता है। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा रखेंगे तो वो पहना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमने ये जो गले से नीचे लेकर वहाँ तक इंची टेप से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और फिर हम उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। जो हमने इसका सेंटर फाइंड आउट किया है वहाँ पर 1.5 इंचज़ पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क के साथ इस तरह से हमने जो है वो लाइंस को आपस में मिला देना है और एक लीव्स जो होता है उसकी शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और ये गला जो पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना नहायत आसान है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। इस तरह से आपने गले की मार्किंग कर लेनी है और फिर हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। पहले हमने जो लीव शेप ड्रॉ की है उसकी कटिंग करेंगे और फिर हम राउंड शेप की कटिंग करेंगे, राउंड गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा इजी है। आप मेरी वीडियो को देखकर इजीली ये गला जो है वो बना सकते हैं। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से हम जो है वो गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग जो है वो आप इजीली, जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है इसको यूज़ करते हुए आप इजीली कर सकते हैं। गले की कटिंग करने के बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखिए हमारा गला जो है वो कट चुका है। इसकी शेप आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हुई है। अब हम इस गले को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और ये देखें ये हमने ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं। उनके ऊपर हमने एक एक शटल लेस ली है, उसमें से हमने एक एक फ्लावर जो है वो कट कर लिया है और उसको हमने गले के ऊपर लगा लिया है। इस तरह से जो गला हमने रेडी किया है फैब्रिक के ऊपर लगाया है बुकरम को, उसका हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ एक निशान लगा लेना है। ये देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक निशान लगा लिया है। इस तरह से आपके ये ट्रायंगल्स जो हैं वो इजीली लग भी जाएंगे और वो आपको आपकी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से आपने ट्रायंगल्स को रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये बाहर से बिल्कुल भी इसका जो मार्जिन हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी बाहर से नज़र नहीं आएगा, गुम ये लगेंगे। इस तरह से सारे ट्रायंगल्स लगाकर हम गले को रेडी कर लेंगे।
ये देखिए सारे ट्रायंगल्स लगकर रेडी हो चुके हैं और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आई है, बुकरम के ऊपर नहीं आई। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर आएगी तो आपको टर्न करने में मुश्किल होगी, वो सही तरह से टर्न नहीं होगा। इस तरह से अब हम गले के सेंटर फाइंड आउट करेंगे और इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। शर्ट की सीधी साइड पर गले को रखेंगे। इस तरह से गले को रखते हुए हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा गला जो है वो अपनी जगह से ना हिले। सिलाई लगाने में हमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। इस तरह से आपने उसका सेंटर शर्ट का फाइंड आउट करने के बाद गले को शर्ट के ऊपर रख कर पिन अप कर लेना है ताकि गला जो है वो इजीली हम लगा सकें। अगर आप पिन अप नहीं करेंगे तो आप जो है वो जब गला लगाएंगे तो आपका गला टेढ़ा भी लग सकता है। पिन अप करने का फ़ायदा यही है कि आपका गला बिल्कुल सीधा लगेगा और आपको बार बार सिलाई उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिलाई के साथ आपका गला जो है वो शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से जो हमने ट्रायंगल्स को अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल। और आपने सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो उसी सिलाई के ऊपर लगे। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे लगेगी तो वो ट्रायंगल्स जो है कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा आएंगे तो वो बिल्कुल भी उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी गले की। इस तरह से आपने इसके गले के ऊपर सारी सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। गले को हम शर्ट के साथ अटैच कर चुके हैं। अब इसमें से हम मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे और इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है वो इजीली टर्न हो सके। ये देखिए इस तरह से ये जो ट्रायंगल्स है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और गुम सिलाई के साथ हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं। ये देखें इसकी बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों साइड्स की आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ये हमने इसकी सेंटर में से जो लीव्स के में से कपड़ा निकाला था। अब इसी को रखते हुए हम इसको बंद करने के लिए जो फैब्रिक लगाएंगे वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसको डबल फोल्ड करेंगे। और ये जो हमने निकाला है इसमें से कपड़ा इससे हम लोग तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर कटिंग कर लेंगे, लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको सिलाई के साथ रेडी कर लेंगे कि हमारी गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। अगर आप इसी तरह से लगा लेंगे तो आपके गले की फिनिशिंग बैक साइड से बिल्कुल भी नहीं अच्छी आएगी। जब आप कपड़ा धुलता है तो वो धुलने के बाद इसके धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप जो है अगर लगाएंगे तो सिलाई किया हुआ तो आपके गले की जो है वो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और बाद में आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो गला यहाँ से निकल गया है या कपड़ा ख़राब हो गया। इस तरह से आपका कपड़ा भी जल्दी जो है वो धुलने से ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना है जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है और फिर हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसको इसके साथ गले के साथ अटैच करते हैं। इस तरह से आपने इसको गले के नीचे रखना है। हमने इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग की है और इसकी स्टिचिंग की है। अब हम इसको इस तरह से गले के नीचे रखेंगे और पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पिन अप करने का फ़ायदा ये है कि आपकी सिलाई जो है वो आगे पीछे नहीं होगी और एक ही सिलाई के साथ जो है वो आप इसको कपड़े को अटैच कर लेंगे। ये देखें ये प्यारा सा गला जो है वो हमारे पास फिर बनकर रेडी हो जाएगा। कितनी देखें इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं अच्छी है। इस तरह से आपने सारी पिनें लगा लेनी है ताकि सिलाई लगाते हुए हमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो गले को। और सिलाई जो है वो बिल्कुल आपने लास्ट पे लगानी है, किनारे पे लगानी है। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे होगी तो गले की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और सिलाई आपने लगाते हुए ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल लास्ट पे आए और आपकी गले की इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। चलिए अब हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है गले के स्टार्टिंग में से, और सिलाई जो है वो बिल्कुल लास्ट पे लगाते जाएंगे और हमारे पास ये कपड़ा जो है वो अटैच हो जाएगा। इस तरह से पिन अप करने का ये देखें कितना फ़ायदा है कि आप जो कि सिलाई जो है वो आगे पीछे भी नहीं होगी और इजीली एक ही सिलाई के साथ आप जो है वो फैब्रिक को अटैच कर लेंगे।
गले को हम सिलाई लगा चुके हैं और फैब्रिक को अटैच कर चुके हैं। ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और कहीं से भी सिलाई जो है वो आगे पीछे नहीं हुई है और ये कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। इस डिज़ाइन में हमने ये ब्लैक फैब्रिक का यूज़ किया है और शटल लेस में से हमने ये छोटे छोटे से फ्लावर जो हैं वो कट किए हैं। बैक साइड की भी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पर जो हम जो है वो एक टांका लगा लेंगे जहाँ पर गला जो है वो बंद करने के लिए। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और कितनी खूबसूरत ये गला हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है और इजी तरीके के साथ।